सही थोड़ी दूर तो साथ चलो, मंजिल ना सही थोड़ी दूर तो साथ चलो, कुछ आखिरी पल हैं बस यूं ही गुजार चलो, जुटा लूं कुछ अनचूहे जज्बात, एक दूजे को आंखों में ले उतार चलो, मंजिल तक ना सही थोड़ी दूर तो साथ चलो। दोस्तों, स्वागत है आपका शर्मा शोकेस में। आज की कहानी आखिरी पल। उनकी शादी की 8वीं सालगिरह थी, लेकिन हीरेन भूल गया और ऊपर से घर भी लेट आया। फिर तो क्या ही कहना, बहुत झगड़े थे दोनों उस दिन। गुस्सा ठंडा हो जाने पर हीरेन ने अपनी पत्नी को मनाने की कोशिश भी की, लेकिन मैडम तो मैडम होती हैं, मर्जी चाहे माफ़ करें या ना करें। शादी के कुछ साल तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे प्यार की जगह कड़वाहट ने ले ली थी और रोमांस की जगह झगड़े ने। अब तो दोनों का एक दूसरे के प्रति सम्मान के बीच उनका स्वाभिमान आने लगा था। एक समय था जब दोनों को लगता था कि वो एक दूसरे के बिना जी नहीं पाएंगे, मगर आज वही दोनों प्रेमी एक ही छत के नीचे दो अजनबियों की तरह जी रहे थे। आखिर कोई अपनी मैरिज एनिवर्सरी कैसे भूल सकता है? वह अब मुझे पहले जैसा प्यार नहीं करते हैं। सोफे पर बैठी त्रिवेणी के मन में ख्याल आया। वह अपने पति से इतनी नाराज़ थी कि पिछले 2 दिन से ठीक से बात भी नहीं कर पा रही थी। तभी घंटी बजी। उसने आकर दरवाज़ा खोला। सामने बारिश से भीगा हुआ हीरेन खड़ा हुआ था। हाथों में फूलों का गुलदस्ता था और चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन त्रिवेणी अभी भी माफ़ करने के मूड में नहीं थी। उसने गुलदस्ते को नीचे फेंक दिया और फिर से झगड़ने लगी। तुम्हें क्या लगता है, इस तरह से मुझे गुलदस्ता देने से मैं बात को भूल जाऊंगी? अगर सच में प्यार करते हो तो दिखाओ, इस तरह से झूठ मूठ का नाटक मत करो। हीरेन कुछ बोलता उससे पहले ही घर के अंदर से मोबाइल की घंटी बजने की आवाज़ आने लगी। त्रिवेणी ने अंदर जाकर फ़ोन अपने हाथ में ले लिया और कॉल करने वाले का नंबर देखा। उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ, ये नंबर तो हीरेन का था। लेकिन जब उसने फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ एक किसी अजनबी इंसान की आवाज़ सुनाई दी। हेलो, मैं गुड़गांव पुलिस स्टेशन से सब इंस्पेक्टर विजय सिंह राठौर बात कर रहा हूँ। क्या ये हीरेन शर्मा के घर का नंबर है? जी हाँ। क्या कोई प्रॉब्लम है? मुझे खेद है, लेकिन एक दुर्घटना हुई है जिसमें एक आदमी की मृत्यु हो गई है। हमें उसकी जेब से एक वॉलेट और एक मोबाइल फ़ोन मिला है, जिसमें आपके घर का ये नंबर होम के नाम से सेव किया गया है। हमें उसकी शरीर की पहचान करने के लिए किसी की आवश्यकता है। क्या आप अभी सिविल हॉस्पिटल आ सकती हैं? त्रिवेणी का दिल बैठ गया। वह अचंभित थी। उसने कहा, लेकिन मेरे पति तो यहाँ घर पर है मेरे साथ। क्षमा करें महोदया, लेकिन ये घटना 2 घंटे पहले की है, जब वह रेलवे स्टेशन के लिए बाहर निकल रहे थे। त्रिवेणी अपना होश खोने लगी थी। ये कैसे हो सकता है? उसने पहले किसी से सुना था कि कभी कभी आत्माएं इस दुनिया को छोड़ने से पहले अपने प्रियजन से मिलने आती हैं। अपनी आंखों में आंसू के साथ भागती हुई हॉल में पहुंची। हीरेन वहां नहीं था। पुलिस वाला सही कह रहा था। अब उसे पछतावा हो रहा था। हीरेन मरने के बाद आखिरी बार उससे मिलने, उसे मनाने आया हुआ था, लेकिन उसने गुस्से में आकर उसके साथ इतना घटिया बर्ताव किया। कितनी पागल हूं मैं। और वह रोती हुई फर्श पर बैठ गई और उसने अपना मौका खो दिया हीरेन से मिलने का, हमेशा के लिए। उसे पुराने दिनों की घटनाएं याद आने लगी। शादी के पहले की रोमांटिक लव स्टोरी, हीरेन का थिएटर के अंदर सबके सामने प्रपोज करना, आधी रात को उसके लिए अपने हाथों से मैगी बनाना और अपनी बेसुरी आवाज़ में वो सुरीले गीत गाना, मानो उसकी आंखों के सामने आ गया हो। त्रिवेणी ने अपनी आंखें बंद कर ली और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, एक बार मिला दो ताकि मैं उसे बता सकूं कि मैं भी उससे कितना प्यार करती हूँ। तभी अचानक बाथरूम में आहट सुनाई दी। दरवाज़ा खुला। हीरेन बाहर आया और बोला, स्वीट हार्ट, मैं तुम्हें ये बताना ही भूल गया था कि आज शाम को ट्रेन में घर आते वक्त मेरा वॉलेट और मोबाइल चोरी हो गया था। त्रिवेणी दौड़ती हुई आई और उसके पास और उससे गले लिपट गई। कभी कभी हम एक पल के मूल्य को तब तक नहीं समझ पाते हैं जब तक कि वह गुजर नहीं जाता है। अक्सर हम अपने प्रियजनों के साथ ऐसा बर्ताव करते हैं जैसा कि हम अनजान लोगों से भी नहीं करते।
ज़रा सोचें, अगर आपको पता हो कि आप अपने प्रियजन से आखिरी बार मिल रहे हों तो क्या आप उनके साथ ऐसा बुरा बर्ताव करेंगे? ये तो सिर्फ एक काल्पनिक कहानी थी, परंतु जीवन आपको दोबारा मौका नहीं देता है, इसलिए उस मौके को अपने हाथों से फिसल जाने ना दें, क्योंकि ये कोई नहीं जानता कि वो आखिरी पल कब आएगा। अपने प्रियजन के साथ हमेशा ऐसा व्यवहार करें जैसे मानो आप उनसे आखिरी बार मिल रहे हों। यही है इस ट्रू लव स्टोरी का सीक्रेट एसेंस। युवराज जी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में बतौर क्वालिटी इंजीनियरिंग काम कर रहे हैं और इस कहानी के लेखक हैं। ये कहानी मेरे संदर्भ में आई और मुझे लगा कि ये आपके साथ शेयर करना चाहिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कहानी को लाइक करें, शेयर करें और मुझे ये ज़रूर बताएं कि आगे आप और कौन सी मोटिवेशनल कहानियाँ या मेडिकल सब्जेक्ट पर जानकारियाँ चाहते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, आयुष्मान रहिए।